हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट सीड। हम सब ने फर्टिलाइजेशन के टाइम पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो जाइगोट बनता है। तो जाइगोट के बाद क्या हो रहा है कि जाइगोट के बाद ही सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि जो ओवरी होती है वो ओवरी चेंज होती है फ्रूट में, और जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है ओवरी में वो फर्दर जो है सीड बनता है। तो सीड क्या हुआ? सीड इज अ मैच्योर ओव्यूल जो कि क्या कर रहा है, कंटेनिंग द प्लांट एम्ब्रियो। प्लांट का एम्ब्रियो जो है वो सीड में प्रेजेंट है। तो सीड क्या हुआ? एक मैच्योर ओव्यूल हुआ। बाय गिविंग अप्रोप्रिएट ग्रोथ कंडीशन, कह रहा है कि अगर हम सीड को अप्रोप्रिएट ग्रोथ कंडीशन देंगे, यानी कि प्रॉपर सनलाइट उसे सॉइल में डाल करके प्रॉपर सनलाइट मिले, वाटर मिले, न्यूट्रिशन मिले, तो जो है सीड क्या करता है, सीड इट विल बिकम द न्यू प्लांट। सीड ही एक नए प्लांट की तरफ नया प्लांट बनाता है। तो बेसिकली सीड जो है क्या हुआ, एक न्यू प्लांट को राइज करने का बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब क्या है, सीड कितने टाइप्स के होते हैं? तो प्राइमरी जो है 2 टाइप के सीड पाए जाते हैं, मोनोकोटिलेडनस सीड एंड डाइकोटिलेडनस सीड। मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, कॉटिलेडनस मीन्स यानी कि ऐसा सीड जिसमें सिर्फ एक कॉटिलेडन प्रेजेंट है। मोनोकॉट्स हैव ओनली 1 सीड लीफ इनसाइड द सीड कोट, यानी कि इसमें सिर्फ सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट है। और डाइकोटिलेडनस सीड कौन से हुए? जिनमें डाई मतलब हुआ 2, बाय नेम देखो क्या कह रहा है, डेफिनेशन कह रही है कि बाय नेम डाइकोट एनी मेंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट दैट हैज अ पेयर ऑफ लीव्स। पेयर ऑफ लीफ यानी कि 2, यानी कि डाइकोटिलेडनस सीड में 2 कॉटिलेडन प्रेजेंट है और कॉटिलेडन्स इनसाइड द सीड कोट। यही बात आई कि मोनोकॉट्स में सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट है और डाइकॉट्स में 2 कॉटिलेडन प्रेजेंट है। अब डायग्राम को देख के समझते हैं। यहाँ पे मोनोकॉट्स में क्या है, दोनों डायग्राम्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब आइए इस वीडियो में यही जानते हैं कि मोनोकॉटिलेडनस सीड और डाइकोटिलेडनस सीड में क्या डिफरेंस है। मोनोकॉट्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, डाइकॉट्स में एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। यहाँ पे मोनोकॉट्स में एलेरोन लेयर प्रेजेंट होती है। अब एलेरोन लेयर का काम क्या होता है कि एलेरोन लेयर जर्मिनेशन के टाइम क्या करती है, इट परफॉर्म्स डाइजेस्टिव फंक्शन। जर्मिनेशन के टाइम क्या कर रही है, ये डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रही है, जो कि क्या काम कर रही है, हाइड्रोलेज एंजाइम को सिक्रीट करती है। जब हाइड्रोलिसिस एंजाइम का सिक्रेशन होता है तो उसका यूज कहाँ होता है, टू ब्रेक डाउन स्टार्च एंड प्रोटीन इन एंडोस्पर्म। जो स्टार्च और प्रोटीन प्रेजेंट है एंडोस्पर्म में, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ये एलेरोन लेयर क्या करती है, एक हाइड्रोलेज एंजाइम प्रोड्यूस करती है, सिक्रीट करती है, जिसका काम क्या होता है, जो स्टार्च और प्रोटीन इसमें है एंडोस्पर्म में, उसको ब्रेक डाउन करने के काम आती है। कब? जब जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है, जर्मिनेशन के टाइम। फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे एक टर्म है कैलियोप्टाइल और कैलोरेजा। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल इधर है और ये रेडिकल है। तो प्लूम्यूल जो है जब जर्मिनेशन होता है तो प्लूम्यूल चेंज होता है फर्दर शूट सिस्टम में, यानी कि जो एयर में पार्ट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लीफ हो गया, स्टेम हो गया, फ्रूट, फ्लावर, इन सब में प्लूम्यूल चेंज होता है शूट सिस्टम में। और जो रेडिकल होता है वो रूट सिस्टम में कन्वर्ट होता है, यानी कि रूट बनता है। तो इसको रेडिकल को कवर करने के लिए मोनोकॉट्स में एक शीथ प्रेजेंट होती है, जिसको प्रोटेक्टिव शीथ कहते हैं, कैलोरेजा प्रेजेंट है। और प्लूम्यूल को कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कैलियोप्टाइल एक प्रोटेक्टिव शीथ प्रेजेंट है। तो ये जो कैलियोप्टाइल और कैलोरेजा है ये सिर्फ मोनोकॉटिलेडनस सीड में प्रेजेंट होते हैं, डाइकॉट्स में ये एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, मोनोकॉटिलेडनस सीड में क्या है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, प्लूम्यूल जो है, प्लूम्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय कैलियोप्टाइल एंड रेडिकल बाय कैलोरेजा। ये भी हमने पढ़ा कि प्लूम्यूल को कैलियोप्टाइल प्रोटेक्ट कर रहा है और रेडिकल को कैलोरेजा। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है जिसको एलेरोन लेयर कहते हैं, जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोलेज जिसको कहते हैं। और उसका काम होता है कि जब जर्मिनेशन की प्रोसेस हो रही है तो एंडोस्पर्म में जो स्टार्च और प्रोटीन प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने में, उसको ब्रेक डाउन करने में वो हेल्प करता है। अब बात करते हैं डाइकोटिलेडनस सीड की। तो डाइकॉट्स में क्या है कि यहाँ पे एंडोस्पर्म एब्सेंट है, देयर इज नो प्रोटेक्टिव शीथ फॉर प्लूम्यूल एंड रेडिकल। और रेडिकल और प्लूम्यूल के लिए कोई प्रोटेक्टिव शीथ भी प्रेजेंट नहीं है।
लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, देखो प्लूम्यूल तो हमें पता ही है कि शूट सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है और रेडिकल जो है रूट सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन ये जो एपिकोटिल है, एपिकोटिल ये जो है शूट का एपेक्स पॉइंट है। एपिकोटिल जो है वो शूट का एपेक्स पॉइंट है, यानी कि टिप है, और हाइपोकोटिल मिडिल का पार्ट है। और इसमें एक टर्म है हिलम आता है, हिलम और माइक्रोपाइल। अब ये हिलम और माइक्रोपाइल क्या है, तो हिलम तो क्या है, स्कार ऑन सीड मार्किंग पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू सीड वेसल। ये क्या है, एक मार्किंग पॉइंट है जो कि क्या शो करता है कि यहीं से सीड वेसल का अटैचमेंट हुआ है। और जो माइक्रोपाइल है हमारी, जब मैंने फर्टिलाइजेशन एक वीडियो में पढ़ाया है वहाँ पे मैंने बताया माइक्रोपाइल क्या होता है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है जहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तो उसी स्मॉल ओपनिंग से पॉलन ट्यूब से मेल गैमीट्स जाके फीमेल गैमीट से फ्यूजन हो जाता है। तो माइक्रोपाइल क्या है, माइक्रोपाइल एक स्मॉल ओपनिंग है जो कि क्या करती है, पॉलन ट्यूब को पेनिट्रेट करती है। तो ये, और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि मोनोकोटिलेडनस सीड जो होते हैं वो सिंगल कोटिलेडन के होते हैं, और डाइकोट्स जो है वो दो कोटिलेडन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये हुआ हमारा सीड।